कितनी इनकी हाईएस्ट लंबाई होगी? हाइट कितनी बढ़िया हो रही देखो जी। हाँ, इसकी ये मेरी राय से लगभग मेरी 6.25 लंबाई है। हाँ जी होगी और 8 फीट के करीब में यहाँ हो गया जहाँ मेरा हाथ। जी जी। और ये लगभग 8 फीट 8 5 13 या 14 फीट की हाँ इतना है जी है। इसमें कोई शक नहीं जी। 14 फीट के आसपास आप 13 कह लो। हाँ 13 नहीं 14 होगी लगभग जी। हाँ। इसमें कोई शक ना, काफी बढ़िया जबरदस्त हाइट है। ये बहुत बढ़िया करा भैया जी ने आप खंबे से बांधा। नहीं ये अनुभव करना है इसकी हाईएस्ट लंबाई होती है। जी जी अभी तो चल ही रहा है जी, चल ही रहा। रही बात बीज की जी तो हम जिस किसी भी किसान को बीज चाहिए जी उसे मिल रेट पे ही बीज देंगे। ये तो बहुत किसान ना कहीं लूटा जी जी हमें चाहे कितना ही महंगा मिला जी और हमारे पास बीज भी लगभग ये 5 बीघे का खेत खड़ा जी जी। तो मैं पर्याप्त जी चाहे जो किसान चाहे जितना बीज ले लो। ऐसा तो नहीं कि हम कोई कहे 50 कुंटल 20-30 कुंटल 50 तो नहीं हो पाएगा जी। 10 कुंटल 5 कुंटल 15 कुंटल 20 कुंटल तक हम किसान को जी बीज देंगे। ये तो बहुत सराहनीय बात है भैया। नहीं मिल रेट पे ही देंगे। बहुत बढ़िया। हम लूट गए तो हम किसी तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, आज हम अभीपुरा गांव में पहुंचे हुए हैं और हमारे बड़े भाई नीरज भैया जी का आज हम आपको 11015 गन्ना वैरायटी दिखाएंगे। आप देख ही सकते हो कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है और गन्ने का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। 11015 वैरायटी अफीम वैरायटी नाम भी दे दिया है, और ये नाम इसका बहुत ही प्रसिद्ध नाम दिया है अफीम। वाकई में अफीम वैरायटी है। ये देख लो जी किसान साथियों कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया लाजवाब परफॉर्मेंस है 11015 वैरायटी की। तो किसान साथियों भैया जी के पास चलते हैं और भैया जी से इस गन्ने वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो भैया राम राम। राम राम भैया जी। और भैया ठीक ठाक हो? भाइयों को राम राम। हाँ जी ठीक ठाक बढ़िया। भैया जी सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई आपको तो छोटा परिचय करा दो। आपको शुभ नाम? मेरा नाम नीरज कुमार जी। सन ऑफ श्री राम सिंह जी जी विलेज अभीपुरा जी तहसील नजियाबाद जिला बिजनौर जी। तो ये भैया जी वैरायटी कौन सी होगी आपकी? ये 11015 जी। अच्छा जी 11015 आपकी ये वैरायटी होगी। ये देख लो जी किसान साथियों कितनी ज़बरदस्त हो रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये देख लो। तो भैया जी इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में बताओ आप थोड़ा सा। ये जी 20 अक्टूबर को बोई थी हमने। अच्छा 20 अक्टूबर को आपने बुआई की थी जी। तो बुआई करते समय भैया क्या लगाया था इसमें, या हरी खाद कुछ लगाया था? हरी खाद का उपयोग भी करा कुछ? नहीं इसमें पिछले साल जो चारा था। अच्छा पशुओं के लिए चारा था। हाँ। जी। और उसके बाद हमने इसकी जुताई कई बार करी बार जी। और जब खेत सही हो गया तो फिर इसकी 20 अक्टूबर को हमने बुआई करी 20 अक्टूबर के आसपास आपने बुआई करी। जी। बुआई में हमने इसमें 8 किलो DAP जी और 2.5 किलो पोटास बुआई के ही समय डाला। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। 2 आँख की बुआई की। अच्छा 2 आँख के आपने पेंडा उपयोग करा? हाँ जी। तो 2 आँख में लाभ है? हाँ 2 आँख में लाभ है। उसका बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा जी। कि यदि आप सिंगल आँख की आँख बोगे जी तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती, पानी की परिपक्वता एकदम से भाग जाती, काची में हवा निकल जाती। जी जी जी। और 2 आँख के आप यदि टुकड़ा करोगे तो उसमें जो हवा आर पार नहीं होनी। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया। और उसमें यदि आपका ग्लूकोज बना रहेगा, नमी बनी रहेगी जी गन्ने में, जी तो उसका जमाव अच्छा होगा। अच्छा जमाव, अच्छा जर्मिनेशन होगा। अच्छा ही जर्मिनेशन। जी जी। तो भैया बुआई समय करते समय एक बार बताओ क्या लगाया था आपने? 8 किलो DAP जी 2.5 किलो पोटास जी। अच्छा पर बीघे का। जी। तो भैया वैरायटी की परफॉर्मेंस बताओ कैसी है? अभी तो अच्छी लगी। रही रोग की बात, रोग तो लगभग 11 वैरायटी मेरे पास है। जी हरी अभी आपको दिखाऊंगा। जी। लेकिन रोग सभी वैरायटियों में। हाँ थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा ना थोड़ा है सभी है हो जी, इसमें कोई शक नहीं। आपकी बात से सहमत है हूं कि आपने यदि समय पर देख रेख कर ली और रोग से पहले दवाई आपने यदि डाल दी जी, तो आप उसका लाभ उठा लोगे। और रोग देखने के बाद यदि हम उसे नियंत्रण करेंगे तो लगभग 60 से 80% तक फसल आपकी बर्बाद खराब इसमें होनी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो ये किसान साथियों इनका 11015 वैरायटी। भैया थोड़ा सा और इसके बारे में डोज पोज थोड़ा सा और कुछ अगर आपने बस उसके बाद जी दोबारा इसमें जो पानी हमने केवल एक ही दिया पूरी सर्दियों में जी। इसे लगभग हमने 12 या 13 दिसंबर को पानी दिया था केवल एक। सभी कहते थे पानी क्यों नहीं दे रहे जी, लेकिन हमने इसे जो बार बार निराई गुड़ाई करी इसकी जी जी, ताकि वो ब्यात टर्मिनेशन इसका जो ज्यादा हो, जितने कल्ले ज्यादा हो गए पानी की आवश्यकता पड़ी नहीं। इसके साथ साथ इसमें सह फसली में सरसों बो रखी। अच्छा सह फसली में सरसों भी लिया? हाँ जी बहुत बढ़िया जी। तो ये भैया मतलब आप तो खुला ही बोते होंगे? हाँ मतलब मट्टी थोड़ी डालनी, मतलब खुला बो के कच्चे घेर के और थोड़ी थोड़ी मट्टी 4-4 अंगल, या ऐसी मेड़े लगाते? नहीं हम तो खुला बोते खुला हैं। आपको ये अनुभव आपका कराया भी मैंने खुद। जी जी। हाँ रामपुर में सुशील प्रधान जी काफी बड़े किसान हैं जी।
तो उन्होंने मेरी राय से 25 बीघे गन्ना मेरी राय से बोया था। जी जी, फायदा है भैया। तो इसमें लाभ, इसमें आपका जर्मिनेशन ज्यादा होता। उसके जो मतलब पहले जो हम कहते हैं गाँव की भाषा में डालने की अपेक्षा, मेहड़ा देने की अपेक्षा इसमें जर्मिनेशन ज्यादा होगा, प्लस इसकी ग्रोथ आपकी लगातार लगभग 10 महीने तक चलती रहेगी। हाँ, ग्रोथ बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, ये क्योंकि नीचे से इसका पौधा ऊपर बहुत बढ़िया करके आएगा जी। तो भैया और कोई स्पेशल डोज तो आपने लगाई नहीं होनी? नहीं जी, कुछ नहीं, केवल एक बार कोरोजन लगाई इसमें। अच्छा, कोरोजन भी लगाई? हाँ, एक बार लगाई। बिल्कुल जी। तो जैसे भैया इसकी परफॉर्मेंस 2-3 वर्षों में आई है। 0238 की परफॉर्मेंस तो ऐसी आई भी नहीं थी इसकी। जी है नहीं, तो इसकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी आई है 1-2 वर्ष में। इस वर्ष तो अच्छी आई जी। पिछले वर्ष हमने लोगों के यहाँ देखा था, हम इसकी पेडी का इतना बड़ा अनुभव नहीं, लेकिन पेडी औरों की देखने से ये अनुभव है जी कि यदि किसान मेहनत करने वाला तो पेडी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले आगा जी, इसमें कोई इतना विश्वास है जी करने वाला जी। तो इसमें थोड़ी सी देखो किसान भाइयों बिल्कुल सच्चाई बात बतानी चाहिए। गिरने की प्रॉब्लम है नहीं भैया इसमें? हाँ, गिरने का प्रॉब्लम ज्यादा जी इसमें, और नरमाई भी ज्यादा। यदि एक दिन गिर गया तो गरक इतनी आगे कि अगले दिन आप इसका नुकसान लाओ। हाँ, समस्या यही तो। हाँ, जो अगर किसी वजह से गिर गया, अगर हम उठाने लगे तो इसकी डांडी टूट के गिर जाएगी, गरक बहुत हो जाता है। बिल्कुल, आपने देखा कहीं जूने लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हाथ से बंधवानी पड़े मजदूर से जी, कल से इसकी बंधाई शुरू हो जाएगी। हाँ, कहीं दूसरे जूने हाथ से भी लगाए। हाँ जी बिल्कुल, दूसरे देखो ये लगा रखा किसान साथियों, और अब इसमें लगवाना ही पड़ेगा सब में। हाँ जी, अन्य फिर ये गिर जाएगा। ये लगा रखा जी, हाथ से ही लगा जी, जो काम किया हाथ से किया जी। ये देख लो जी, कितनी जबरदस्त हाइट, काफी बढ़िया जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, ग्रोथ की कोई कमी नहीं, ग्रोथ काफी अच्छी, परफॉर्मेंस तो मामले में बढ़िया वैरायटी देखो जी। हाँ जी, आने वाले 2-4-3 साल में हो जाएगा इसका भी कुछ ना कुछ। हाँ जी, पास भी होगी और वैरायटी में दम है। हाँ जी, दम है, और गन्ना सबसे बड़ी बात है ठोस है, एकदम अंदर ठोस है, अंदर से ठोस है। हाँ, यदि इस गन्ने को जितने, और इसका एक अनुभव और किया इस बार वर्ष जी, ये थोड़ी सी हमने अप्रैल में और हुई थी। अच्छा, अप्रैल में भी लगाई। हाँ जी, तो ये हाई शुगर वैरायटी हैं जिनकी रिकवरी 13-14% से ऊपर जिस भी गन्ने की होगी जी, उसे यदि आप लेट बोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। ये इसी वर्ष हमें अनुभव हुआ जी, और उसमें रोग के चांस भी कुछ कम हो, या तो आप अक्टूबर का वो, चूंकि रोग आने आपके जो मई से लेकर जी, लास्ट मई से जी, और आपके अगस्त तक। हाँ जी बिल्कुल, रेड रोड इस टाइम बहुत तेजी से फैल रहा है। 0238 रेड रोग का तो ये है जी सबसे बढ़िया समाधान, आप जमीन को या तो सूखी जोतो, धूप लगाओ, गर्मियों में कह देना जमीन सुखा दी जुताई में जी जी, या सर्दियों में खाली छोड़ने के बाद उसे सर्दी लगाओ। मेन रीजन है जमीन के अंदर हमारी फंगस पैदा होगी जी बिल्कुल। अब वो कोई भी वैरायटी लगा लो आप। साइड आपने बरसात में यदि आप जो मानव शरीर में भी आपने देखा दाद खाज खुजली की दिक्कत आती है, इसमें कोई शक ना। तो वही मिट्टी के अंदर जो फंगस दाद खाज खुजली फैल गई, उसका इलाज ये या तो उसे सर्दी से मारोगे आप, या गर्मी में। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है, मिट्टी को सुधारना, ना कि वैरायटी को कोई सी भी। जी जी जी, तो किसान साथी थोड़ा सा निरीक्षण करवाए तो हम आपको वैरायटी का। हाँ जी बिल्कुल, और देखो जी सब खेत ऐसा ही लगा हुआ है। थोड़ी सी मैं इसकी देखो पहचान और दिखा दूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। देख लो जी, ये देख लो, इसमें हेलीकॉप्टर टाइप ऊपर को आँख होती है, और ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त हाइट होगी इसका। ये भी देखेंगे हम आपको जी जी। ये देखो किसान साथियों, भैया जी ने एक बहुत ही बढ़िया अनुभव किया है। ये देखो इनका पोल खड़ा है बिजली का, और देख लो जी मैं इसका आपको मोटाई भी दिखा दूँगा देखो, और ये देखो जी नीचे से दिखाता हूँ, और कहते हैं पेडी नहीं होती है, देख लो जी नीचे से पेडी में नोच रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 पोल 3 आ चुके हैं इसमें जर्मिनेशन। और ये देखो ये 2 गन्ने भैया जी ने अलग ही बांध दिए थे, और मैं इसी को शुरू से हाइट दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखना है, पोल के सहारे कहते हैं ना कि कोई सहारा हो जी, कि कितनी इनकी हाईएस्ट लंबाई होगी, हाइट कितनी बढ़िया हो रही देखो जी। हाँ, ये मेरी राय से लगभग मेरी 6.25 फीट लंबाई है। हाँ जी होगी, और 8 फीट के करीब में यहाँ हो गया जहाँ मेरा हाथ जी जी, और ये लगभग 8 फीट 8, 5, 13 या 14 फीट की। हाँ इतना है जी, इसमें कोई शक नहीं जी, 14 फीट के आसपास आप 13 कह लो। हाँ 13 ना 14 होगी लगभग जी, इसमें कोई शक ना, काफी बढ़िया जबरदस्त हाइट है। ये बहुत बढ़िया करा भैया जी ने, आप खंबे से बांधा। नहीं ये अनुभव करना कि इसकी हाईएस्ट लंबाई होती है जी जी, अभी तो चल ही रहा है जी, चल ही रहा। रही बात बीज की जी, तो हम जिस किसी भी किसान को बीज चाहिए जी, उसे मिल रेट पे ही बीज देंगे। ये तो बहुत किसान ना कहीं लूटा जी, हमें चाहे कितना ही महंगा मिला जी, और हमारे पास बीज भी लगभग ये 5 बीघे का खेत खड़ा जी जी,
पर्याप्त जी चाहे जो किसान चाहे जितना बीज ले लो। ऐसा तो नहीं कि हम कोई कहे 50 कुंटल 20-30 कुंटल 50 तो नहीं हो पाएगा जी। 10 कुंटल 5 कुंटल 15 कुंटल 20 कुंटल तक हम किसान को जी बीज देंगे। ये तो बहुत सराहनीय बात है भैया। नहीं, मिल रेट पे ही देंगे। बहुत यदि बढ़िया हम लूट गए तो हम किसी दूसरे को नहीं लूट। बिल्कुल जी, बहुत 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 मेरा चाहे धन्यवाद। नंबर ले लो, नंबर बता दो भैया आप। 86 30 76 जी 14 22 जी 86 जी 30 76 1422। तो किसान साथियों, भैया जी ने देखो बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य मानूंगा मैं तो। देखो जी नहीं आपको यकीन नहीं आने का, मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसी बात नहीं। और एक कमेंट कर रहा था कि तुम्हारा कितना तय हुआ है कमीशन, एक की मैंने वीडियो बनाई थी। नहीं, हमें ये नहीं कि अपने यहीं हाँ, देंगे जी कि कोई भी किसान भी चाहे बाहर का हो, खाने की व्यवस्था है, बिरादरी बिल्कुल। बराबरी है, अपना हाँ। मकान बना है सड़क पे, बिल्कुल जी, चाहे बिल्कुल। घर रुको वहाँ रुको, हाँ जी, खाने की व्यवस्था हर चीज की। ये हाँ, नहीं है कि जी जी कोई दिक्कत है। हमें तो ये कि कोई भी किसान लूट में ना आ जाए। जी जी। तो किसान साथियों, कोई भी बीज ले सकता है भैया जी से, हाँ, कॉल कोई कर भी। सकता है और कभी भी कॉल कर सकता है। हाँ। असोजी गन्ने के लिए बुआई कर सकता है, कोई हाँ जी, दिक्कत अब नहीं, से चाहे कभी भी कभी भी ले सकता है। तो भैया जी ने इतनी शानदार जानकारी दी, बहुत चारा बहुत खड़ा, मुझे रास्ते की भी दिक्कत नहीं, ऊपर हाँ, के खेत में रास्ता, मैं तो हाँ। रास्ता बना के चाहे वो कल को आ जाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत रास्ता नहीं। भी बढ़िया बना हुआ आपके यहाँ। तो किसान साथियों, भैया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं इनका ये सराहनीय कार्य मानूंगा कि ये मील रेट पर 11015 वैरायटी बीज का उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने इतने कीमती समय निकाला। तो राम राम जी। राम राम जी। तो किसान साथियों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई हो आपको। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।